अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल कॉपी क्लास के ऊपर। माय नेम इज़ शमा असलम। आज हम लोग एफएससी पार्ट टू बायोलॉजी का जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन रिलेशन टू हैबिटेट। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रही हूँ। नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन रिलेशन टू हैबिटेट कि ड्राई एक्वेटिक हैबिटेट में कौन सी एक्सक्रीशन हो रही है और ड्राई हैबिटेट में कौन सी एक्सक्रीशन हो रही है, और एक्सट्रीमली ड्राई हैबिटेट में बेसिकली कौन सी एक्सक्रीशन की प्रोडक्ट एक्सक्रीट हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं एक्सेशन ऑफ अमोनिया की, यानी कि अमोनिया की जो एक्सेशन होनी है वो एक्वेटिक हैबिटेट में होनी है। एक्सेशन ऑफ अमोनिया या फिर एक्सेशन इन एक्वेटिक हैबिटेट। अमोनिया वेरी टॉक्सिक एक्सीटिव प्रोडक्ट है। इसने इजीली डिजोल्व हो जाना होता है बॉडी फ्लूइड्स में, और इसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लार्ज अमाउंट ऑफ वॉल्यूम इज रिक्वायर्ड एज कम्पेयर टू दी अदर एक्सीटिव प्रोडक्ट्स लाइक यूरिया, यूरिक एसिड एंड एटसेट्रा। ठीक है, large volume of water is required to eliminate ammonia in urine। ठीक है, ये हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट यानी कि फ्रेश वाटर में अमोनिया की एक्सक्रीशन होती है। अब एक 500 मिलीलीटर जो है ना वो वाटर रिक्वायर्ड होता है फॉर द एलिमिनेशन ऑफ 1 ग्राम अमोनिया नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। क्लियर है ये चीज़। 500 मिलीलीटर जो है ना वो हमारे पास वाटर रिक्वायर्ड होता है एक्सीड करने के लिए सिर्फ 1 ग्राम अमोनिया नाइट्रोजन। क्लियर है ये चीज़। वो जानदार जो कि अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं उसको अमाइनो टैलिक का नाम दे दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन ये भी मोस्टली आ जाता है डिफाइन अमाइनो टैलिक। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि वो जानदार जो कि अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं डेट आर कॉल्ड अमाइनो टैलिक। क्लियर है। आगे किसकी बात करते हैं, आगे करते हैं एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया की या एक्सक्रीशन इन ड्राई हैबिटेट। क्लियर है, एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया या फिर एक्सक्रीशन इन ड्राई हैबिटेट। अब यहाँ पे क्या है, ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर है, रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर है। तो इस केस में अमोनिया जो है हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट नहीं बनेगी, वो एक्सीटिव प्रोडक्ट नहीं होगी, बल्कि अमोनिया क्या हो जाएगी, वो चेंज हो जाएगी किसमें, लेस टॉक्सिक सब्सटेंस में, जिसको हम लोग यूरिया का नाम देते हैं। ठीक है, 50 मिलीलीटर वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ 1 ग्राम नाइट्रोजन को एक्सक्रीट करने के लिए हमारे 50 मिलीलीटर वाटर क्या होता है, वो रिक्वायर्ड होता है। वो जानदार जो कि यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं उसको हम लोग यूरियोटैली का नाम देते हैं, और इस कंडीशन को यूरियोटैली कहते हैं। ठीक है, ये सारी की सारी जो डिस्क्रिप्शन थी वो थी ड्राई हैबिटेट के बारे में, कि जहाँ पे एक जो अमोनिया है वो एक्सीटिव प्रोडक्ट नहीं होनी थी, बल्कि कौन एक्सीटिव प्रोडक्ट होनी थी, यूरिया एक्सीटिव प्रोडक्ट होनी है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं उस प्रोसीजर की जो यूरिया साइकिल की बात करते हैं। यूरिया साइकिल बेसिकली क्या है, ये मेटाबॉलिक पाथवे है किसमें, लीवर के अंदर। ठीक है, लीवर के अंदर मेटाबॉलिक पाथवे है ताकि किसकी फार्मेशन हो सके, यूरिया की फार्मेशन हो सके। किससे यूरिया की फार्मेशन हो सके, फ्रॉम अमोनिया से और कार्बन डाइऑक्साइड से, फ्रॉम अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड ने मिलना है, एक प्रोसेस मेटाबॉलिक पाथवे करना है किसमें, लीवर के अंदर, और ताकि यूरिया की फॉर्मेशन हो जाए। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ यूरिया साइकिल। ठीक है, यूरिया बेसिकली क्या है, वो एक प्रिंसिपल एक्सीटिव प्रोडक्ट है। इसमें होता क्या है कि लीवर ने क्या करना है, लीवर ने यूरिया बना देते हैं। कहाँ से इसे यूरिया की फॉर्मेशन करनी है, उसे वेस्ट नाइट्रोजन से यूरिया की फॉर्मेशन करनी है। ठीक है, अभी मेटाबॉलिक पाथवे वो तरीक़ेकार जो कि प्रोडक्शन ऑफ यूरिया में इन्वॉल्व होता है उसको यूरिया साइकिल का नाम दे देता है, इन अदर वर्ड्स। ठीक है, अब इसका प्रोसीजर क्या है, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है जी, 2 अमोनिया बेसिकली होते हैं। ठीक है, 2 अमोनिया होती है और 1 कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल मिलता है, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया बना देता है। ठीक है, अब पहला प्रोसीजर ये है कि 1 अमोनिया का मॉलिक्यूल मिलता है, दूसरा क्या है, 1 कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल मिलता है। इन दोनों मॉलिक्यूल ने आपस में कंबाइन करना है, और ऑलरेडी जो प्रीवियस साइकिल में ऑर्निथिन यूज़ हुई है उसका ही इस्तेमाल करके उन्होंने सेट्रिलिन बना लेनी है। फिर क्या होना जी, फिर सब्सिक्वेंटली
उसके बाद एक अदर दूसरी जो अमोनिया है उसने आना है, उससे आर्जिनिन बना देनी है, आर्जिनेस स्प्लिट करना है आर्जिनेस में, और आर्जिनेस ने फिर किसकी फॉर्मेशन कर देनी है, मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया की फॉर्मेशन करनी है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हम लोगों ने पहले ऑर्निथीन का प्रीवियस साइकिल से ऑर्निथीन ली थी, इसी तरह जो अब ऑर्निथीन हुई है उसने नेक्स्ट साइकिल में प्रोसीड करके अगला यूरिया की फॉर्मेशन करते जाना है। ये सारा का सारा प्रोसीजर लिखा हुआ है और ऑलमोस्ट ये सारा का सारा आप लोग की टेक्स्ट बुक से ही जो है ना वो सिलेबस से है ना इंक्लूड हुआ है। अच्छा जी, ये सारा का सारा ड्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन है किसकी, यूरिया साइकिल की। देखिए जी, ऑर्निथीन ने कंबाइन किसे किया, एक अमोनिया का मोलिक्यूल, एक कार्बन डाइऑक्साइड का मोलिक्यूल। ये रिपीटेशन है, ये ड्रामेटिकली है और ये थ्योरेटिकली लिखा हुआ है यहाँ पे। ऑर्निथीन ने किसके साथ कंबाइन करना है, अमोनिया के साथ, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ सेटलिन बना लेनी है। जब सेटलिन की फॉर्मेशन होनी है तो सेकंड नाइट्रोजन ऑफ अमोनिया ने इधर आना है और इसने आर्जिनो सक्सीनेट में कन्वर्ट हो जाना है। आर्जिनो सक्सीनेट में कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे तो आर्जिनिन बन जाएगा। आर्जिनिन ने स्प्लिट किस में करना है, आर्जिनेस में स्प्लिट करके यूरिया की फॉर्मेशन कर देनी है। वन मोलिक्यूल ऑफ यूरिया की फॉर्मेशन हो चुकी है। ये मोस्टली क्वेश्चन आ जाता होता है कि डिफाइन यूरिया साइकिल, तो ये सारा का सारा हम लोग लिख सकते हैं। या ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता था कि ड्रा यूरिया साइकिल, तो जस्ट ये फिर ड्रा ही कर देना है। थैंक यू सो वेरी मच। सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन को बोलना, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ठीक है। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक भी कर दीजिएगा, उसको शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। को क्वेश्चन हुआ तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो वेरी मच।